Good morning, students. Students, today we will discuss green reagents. What are green reagents? Green reagents is one of that reduces or eliminates the use or generation of hazard substance in the design, manufacture and application of chemical products. We can use these reagents in chemical synthesis. हम chemical synthesis में इन reagents को अगर use करेंगे देन वी कैन रिप्लेस हैजार्ड्स एंड टॉक्सिक केमिकल रिएजेंट्स. जो भी केमिकल रिएजेंट्स हमारे टॉक्सिक होते हैं, एनवायरमेंट फ्रेंडली नहीं होते, इट मीन्स कि भी उनसे बायो प्रोडक्ट्स एक्स्ट्रा में बन रहे हैं, उनको वेस्ट करना पड़ रहा है और उनसे काफ़ी ज़्यादा और प्रोडक्शन उनसे बहुत कम हो रहा है. तो ऐसे रिएजेंट्स की जगह हम अगर ऐसे रिएजेंट्स को यूज़ करें जो कि यील्ड भी अच्छी दें, प्रोडक्शन भी अच्छा दें, बायो प्रोडक्ट्स भी नहीं बने और साथ के साथ एनवायरमेंटल फ्रेंडली भी हों, ठीक है, टॉक्सिक नहीं हो, हैजार्ड्स प्रोड्यूस नहीं करें, तो दैट्स ऑल टाइप ऑफ रिएजेंट्स इज कॉल्ड ग्रीन रिएजेंट्स. फर्स्ट वी आर लुकिंग एट बायो कैटलिस्ट. इन ग्रीन रिएजेंट्स में हम फर्स्ट बायो कैटलिस्ट रिएजेंट का डिस्कस करेंगे. सो टुडे आवर टॉपिक इज बायो कैटलिस्ट रोल इन ऑर्गेनिक सिंथेसिस. ओके स्टूडेंट्स, नाउ व्हाट आर बायो कैटलिस्ट? A catalyst is a substance which alters to promote the reaction, and a substance, especially an enzyme, that initiates or modifies the rate of chemical reaction in a living body, in termed as biocatalyst. स्टूडेंट्स, कैटलिस्ट आपको मालूम ही है, कैटलिस्ट हम बहुत बार पढ़ चुके हैं इस चीज़ के बारे में. रिएक्शन रेट एसिलरेट करता है, रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करके और उसको उसके सब्सटेंस को उसको रिएक्शन रेट को एसिलरेट करके प्रोडक्शन भी अच्छा देता है विदाउट पार्टिसिपेटिंग इन रिएक्शन. और दीज कैटलिस्ट्स आर प्रेजेंट इन लिविंग बॉडी, देन इट कॉल्ड बायोकैटलिस्ट. ओके स्टूडेंट्स, अगर ये कैटलिस्ट हमारे लिविंग बॉडी में प्रेजेंट है तो हम इनको बायोकैटलिस्ट बोल देते हैं. अब लिविंग बॉडी में कौन से कैटलिस्ट प्रेजेंट हो सकते हैं? ऑल टाइप ऑफ एंजाइम्स और ऑल टाइप ऑफ माइक्रोब्स. एंजाइम्स और माइक्रोब्स जो होते हैं इनको ही हम बायोकैटलिस्ट बोलते हैं, बिकॉज ये लिविंग बॉडी में रहते हैं और बॉडी की में जितने भी हमारे डाइजेस्टिव, रेस्पिरेटरी जितनी भी रिएक्शंस होती हैं, केमिकल रिएक्शंस होती हैं, उनको एसिलरेट करते हैं. तो ये जो है लिविंग बॉडी में जो प्रेजेंट हैं ये एंजाइम्स एंड माइक्रोब्स, इनको अगर हम सेपरेट कर लें, इनको यूज कर लें इन आवर ऑर्गेनिक सिंथेसिस, इन आवर केमिकल रिएक्शंस, तो वो भी तो उतनी ही अच्छे से एसिलरेट होंगी. और हम उनको अगर रिप्लेस करके इनको यूज कर लें अपने केमिकल रिएक्शंस में, तो हमारा एडवांटेज एनवायरमेंटल फ्रेंडली की तरफ आ जाएगा. तो इसलिए हम इनको एज अ ग्रीन रिएजेंट्स यूज करते हैं. कितनी रिएक्शंस है, कौन कौन सी रिएक्शंस, ये सब हम अभी डिस्कस करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर लुकिंग एट एंजाइम्स. Enzymes are chemical substances which are mostly proteins. Okay students, which are mostly proteins. Enzymes catalyzes nearly all the biochemical reaction in the living cells. They have unique three-dimensional shapes that fits the shapes of reactants. Enzymes are typically derived from plants, microorganisms और एनिमल्स टिश्यूज. यहाँ से हम इनको सेपरेट कर लेते हैं. अगर एंजाइम्स को हम कहाँ से प्लांट्स से ले सकते हैं, अचीव कर सकते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जितने भी हैं, यीस्ट, बैक्टीरिया और फंजाई, और एनिमल टिश्यू से हम इनको निकाल सकते हैं, ले सकते हैं. नेक्स्ट, प्रोडक्शन ऑफ एंजाइम्स. स्टूडेंट्स, कमर्शियली सोर्सेज ऑफ एंजाइम्स are obtained from three primary sources. वही एनिमल टिश्यूज, प्लांट्स एंड माइक्रोब्स. हम जो बॉडी लिविंग हैं, बायो लिविंग हैं, तो हमें ये एंजाइम्स मिल ही यहीं से सकते हैं, एनिमल्स से, प्लांट से और माइक्रोब से. बट स्टूडेंट्स, इंडस्ट्रियल अगर हम क्वांटिटी देखें इनकी, तो हमें सफिशिएंट क्वांटिटी नहीं मिलती है इनकी. नेचुरली जो अकर करते हैं एंजाइम्स, उनकी सफिशिएंट क्वांटिटीज हमें नहीं मिलती है फॉर फूड एप्लीकेशंस और इंडस्ट्रियल यूज के लिए, इतना नहीं निकल पाता है. हाउएवर, बाय आइसोलेटिंग माइक्रोबायल स्ट्रेन्स that produce the desired enzyme and optimizing the conditions for growth, commercial and quantities can be obtained students. Okay students, अब इसके टाइप्स देख लेते हैं. टाइप्स ऑफ बायोकैटलिस्ट्स. फर्स्ट इज ऑक्सीडोरिडक्टेज.
फर्स्ट इज ऑक्सीडो रिडक्टेज। मीन्स क्या है ऑक्सीडो रिडक्टेज का? वो एंजाइम्स जो कि हम ऑक्सीडेशन और रिडक्शन केमिकल रिएक्शंस जितने भी हैं उनमें इनको इन्वॉल्व करवाएं। कैटलिस्ट ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस, दोज आर कॉल्ड ऑक्सीडो रिडक्टेज एंजाइम। एग्जाम्पल जैसे कि अल्कोहल है, अल्कोहल को अगर एल्डिहाइड में कन्वर्ट करना है तो हम उसकी जगह रिएजेंट की जगह ऑक्सीडो रिडक्टेज एंजाइम यूज कर सकते हैं। ट्रांसफरेज एंजाइम, ट्रांसफर ए फंक्शनल ग्रुप। ये जो ट्रांसफरेज एंजाइम में ट्रांसफर कर देता है किसी फंक्शनल ग्रुप का, जैसे कि एग्जांपल है कि अमीनो ग्रुप का जो होता है वो एलेनिन से एस्पिरेट में अमीनो ग्रुप का ट्रांसफर कर देता है। दिस इज द एग्जांपल ऑफ ट्रांसफरेज एंजाइम। स्टूडेंट्स में सभी कैटलिस्ट्स के बारे में और जितना भी है उनको थोड़ा ब्रीफ में बताऊंगी, क्योंकि इतना वीडियोस में कवर नहीं हो पाएगा। ऑलरेडी मैं इनके क्लास में नोट्स दे चुकी हूँ, उसके अलावा ये पीडीएफ फाइल है, इसमें पूरा अच्छे से डिस्क्रिप्शन है, तो मैं जो क्लैरिफिकेशन है इसका तो थोड़ा ब्रीफ में करूंगी स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, नाउ नेक्स्ट है हाइड्रोलिसिस एंजाइम। हाइड्रोलिसिस एंजाइम नाम से ही पता चल रहा है डिफरेंट टाइप के जो बॉन्ड्स होते हैं उनका हाइड्रोलिसिस कहते हैं, ग्रुप्स का हाइड्रोलिसिस हो जाता है। तो एग्जांपल जैसे कि हमारे पास फास्फोटेसिस एंजाइम जो होते हैं वो ऑक्सीजन और फास्फोरस के बीच का बॉन्ड ब्रेक करके फास्फेट एस्टर्स बनाता है। नेक्स्ट है लाइसिस, फॉर्मेशन और रिमूवल ऑफ डबल बॉन्ड विद अ ग्रुप ट्रांसफर। फॉर्मेशन और रिमूवल ऑफ अ डबल बॉन्ड विद अ ग्रुप ट्रांसफर। ग्रुप का ट्रांसफर करके ये डबल बॉन्ड का या तो रिमूवल कर देता है या फॉर्मेशन कर देता है। दैट टाइप ऑफ एंजाइम्स आर कॉल्ड लाइसिस एंजाइम। नेक्स्ट इज आइसोमेरेसिस एंजाइम। दीज टाइप ऑफ एंजाइम्स पार्टिसिपेट इन आइसोमेराइजेस रीअरेंजमेंट रिएक्शंस। इन रीअरेंजमेंट रिएक्शंस में पार्टिसिपेट करता है। इन रिएक्शंस को हम आइसोमेरेसिस एंजाइम के थ्रू कैरी आउट करवा सकते हैं। लाइगेजेस एंजाइम, लाइगेजेस एंजाइम कोई भी जो भी फंक्शनल ग्रुप्स दो होंगे उनके बीच एक बॉन्ड को स्टेबलाइज करेगा, फॉर्मेशन करेगा एक बॉन्ड का बाय रिमूवल ऑफ वाटर, रिमूविंग द एलिमेंट्स ऑफ वाटर फ्रॉम टू फंक्शनल ग्रुप्स टू फॉर्म अ सिंगल बॉन्ड। Next is kinase enzyme. This enzyme in the body attaches a phosphate group to a high energy bond. It is a very important enzyme required for ATP production and activation of certain enzymes. Now, factor affecting catalytic activity of enzymes. First is enzyme concentration. Students, enzyme की concentration अगर increase होगी तो automatically enzyme की concentration increase होने से प्रोडक्शन इंक्रीज होगा। ओके स्टूडेंट, एंजाइम कंसंट्रेशन इंक्रीज देन ऑटोमेटिकली प्रोडक्शन विल इंक्रीज। नाउ सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। अगर हम सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन बढ़ाएं बट एंजाइम्स की कंसंट्रेशन को हम कांस्टेंट रखें, एंजाइम की क्वांटिटी को कंसंट्रेशन को कांस्टेंट रखें और उसके बाद सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन ग्रेजुअली हम इंक्रीज करते रहें, देन द रिएक्शन वेलोसिटी विल इंक्रीज अंटिल इट रीच अ मैक्सिमम। आफ्टर दिस पॉइंट इंक्रीजेस इन सबस्ट्रेट concentration will not increase the velocity. ठीक है, दिस इज रिप्रेजेंट ग्राफिकली इन फिगर। सी स्टूडेंट, एक पॉइंट आने के बाद में अगर हम एंजाइम की कंसंट्रेशन को रखते हैं बिल्कुल कांस्टेंट और सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन को हम इंक्रीज करते रहते हैं तो हमारा जो रिएक्शन रेट है वो ग्रेजुअली इंक्रीज होता है एक पॉइंट तक, और उसके बाद में आगे अब और सब्सटेंस को इंक्रीज करेंगे परसेंटेज को तो वहां पे वो एक उस पॉइंट के बाद नहीं इंक्रीज होता है स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, next is effects of inhibitors on enzymes activity. Enzyme inhibitors are substances which after the catalytic action of the enzyme and consequently slow down or in some cases stop catalysis. There are three common types of enzymes inhibition: competitive, non-competitive and substrate inhibition. Temperature effects. Like most chemical reactions, the rate of an enzyme catalyst reaction increase as the temperatures is raised. A 10 डिग्री सेंटीग्रेड राइज इन टेम्परेचर, बिल्कुल वैसे ही जैसे हम रिएक्शन रेट में 10 डिग्री टेम्परेचर वाला रूल हमने पढ़ा था वही केस यहीं पे। अगर 10 डिग्री सेंटीग्रेड राइज इन टेम्परेचर विल इंक्रीज द एक्टिविटी ऑफ मोस्ट एंजाइम्स बाय 50 to 100%. वेरिएशन इन रिएक्शंस टेम्परेचर एज स्मॉल एज 1 or 2 डिग्री
may introduce changes of 10 to 20% in results. नेक्स्ट है इफेक्ट्स ऑफ पीएच. पीएच का एक पार्टिकुलर एक पीएच रेंज पे ही एक एंजाइम की जो रिएक्शन रेट है वो हाई होगी, रिएक्शन रेट उसकी इंक्रीज होगी, और वो पीएच का जो पॉइंट है उसे ऑप्टिमम पीएच बोलते हैं. ठीक है. और जैसे कि लाइपेज का जो पीएच ऑप्टिमम पीएच पॉइंट है वो 4 to 5 है, माल्टेज का 6.1 to 6.8 है. इस तरह से एंजाइम्स आर अफेक्टेड बाय चेंजेस इन पीएच. द मोस्ट फेवरेबल पीएच वैल्यू, द पॉइंट वेयर द एंजाइम्स इज मोस्ट एक्टिव, इज नोन एज द ऑप्टिमम पीएच. ठीक है. सम एग्जाम्पल इज देयर. एक्रिलोनाइट्राइल, हमने इसमें हाइड्रेटेज एंजाइम यूज किया है और यहाँ से हमको एक्रेलेमाइड बना है. नेक्स्ट एग्जाम्पल इज दैट फॉर्मेल्डिहाइड लिया है, HCl लिया है, NaOH बेस लिया, 20 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे ग्लाइकोनाइट्राइल बना है. और फिर हमने नाइट्रोलाइज एंजाइम लिया है और 25 डिग्री सेंटीग्रेड टाइम लिया है. देन हमारे पास में अमोनियम ग्लाइकोलेट बना है. तो स्टूडेंट्स इस तरह से रिएक्शंस में हम एंजाइम्स को इंक्लूड करके रिएक्शन रेट को बढ़ा देते हैं, एक्सीलरेट कर देते हैं, और रिएक्शंस की जो टेम्परेचर है वो भी, और जो केमिकल जो रिएजेंट्स हैं उनको हम इनसे रिप्लेस कर देते हैं. नाउ डिमेरिट्स ऑफ बायोकैटलिस्ट्स. एंजाइम्स रिक्वायर नैरो ऑपरेशन पैरामीटर्स. एंजाइम्स डिस्प्ले their highest catalytic activity in water. Enzymes may cause allergies, often low specific activity, instability at extreme temperatures and pH values, availability of selected reactions only, long development time for new enzymes. जो एंजाइम्स होती हैं उनकी वाटर में एक्टिविटी ज़्यादा हाईएस्ट होती है, और जो हम मतलब कि इनको ये भी एक तरह से डीमेरिट्स है. एंजाइम्स में कॉज एलर्जीज, ऑफन लो स्पेसिफिक एक्टिविटी. मतलब कि सबसे बड़ी चीज़ ये है कि ये सिलेक्टेड रिएक्शंस के लिए ही इनकी अवेलेबिलिटी है. सभी की सभी रिएक्शंस को हम कैरी आउट नहीं करवा सकते हैं इन एंजाइम्स के लिए. और सेकंड, अवेलेबिलिटी ऑफ और सिलेक्टेड रिएक्शंस के साथ साथ लॉन्ग डेवलपमेंट टाइम फॉर न्यू एंजाइम्स. स्टूडेंट्स ये डिमेरिट्स थी. और अब नेक्स्ट में हम इसके वो नेक्स्ट ग्रीन रिएजेंट नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे. अब के लिए थैंक यू स्टूडेंट्स.